आनन्दिमं क्षीणिनन्दशः परमितते पदविन्दपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूमुन ममल ज्ञान परिलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज जी, जहाँ अपनी वाचना चल रही है चारित्र का विषय मंगलाचरण। तत्त्वं च परम तत्त्वं परिमत्वा परम भावदर्शी परम जिनं परिमेष्टि नमाम्यहं देवदेवस्य नमाम्यहं परम देवदेवस्य। एक साथ उच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, यह है श्री कमलवती ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य सद्गुरु श्री संत तारण स्वामी जी जगत के जीवों को इस जग से वैराग्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जग में इस संसार में दो प्रकार के जीव रहते हैं। एक वह जीव है जो इस जगत से अनुराग करते हैं, जो इस जग में अनुरागी है, अर्थात जिन्हें ये जग ही इष्ट लग रहा है, इस जग में ही जिनकी इष्टता की बुद्धि है, जो इस जगत को छोड़ना ही नहीं चाहते, जो यही मोह को, राग को, देश को, निमित्तों को, संयोगों को, भौतिक पदार्थों को बढ़ा के इन्हीं में सुखी मान के अपने आप को यही रहना चाहते हैं, जिनकी रुचि ही संसार की है। अच्छे सुनो इस बात को। वैराग्यम तिभि उपबंधम, अपन तारण स्वामी की बात को कहना चाह रहा है। तो पहले अपन संसारी जीवों का स्वरूप समझे थोड़ा सा। क्या है कि इस जगत में जो संसारी जीव है उनका संसार अनंत क्यों है, वो संसार से मुक्त क्यों नहीं होते? उसका कारण यह है कि वह संसार से अनुराग करते हैं। भैया, उन्हें संसार का, संसारिता का पक्ष है, इसलिए वे संसार के संसरण रूप भाव से कभी मुक्त नहीं हो पाते। कैसी भावना रहती है भैया उनकी? उन्हें संसार में ही जो पदार्थ है, संसार में ही जो संयोग है, माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत भौतिक संपदा आदि जो कुछ भी लेकर लगा लो आप, इस पुद्गल साम्राज्य में जो लगाना वो लगा लो। ये पूरा पुद्गल जो साम्राज्य है, उन्हें प्रतिक्षण इनकी ही चिंता है, इनमें ही अनुराग है, इनकी ही अनुरक्ति में उन्हें दिन रात आनंद की प्राप्ति होती है। दिन रात उन्हें आनंद काय में लगता है? उन्हें आनंद आता है इन पुद्गल इंद्रिय विषयों। जो इंद्रिय के भौतिक विषय हैं, 5 इंद्रियों के जो भौतिक विषय हैं, इन इंद्रियों के भौतिक विषयों में ही वो आनंद मानते हैं। कौन भैया? जो संसार में रत रहने वाले अनुरागी जीव हैं। भाई काहे के अनुरागी? संसार के अनुरागी। और एक दूसरे टाइप की जीव भी यहाँ संसार में दो प्रकार की जीव है भैया। एक वे हैं जिन्हें संसार से मुक्त होने की भावना, जो संसार को छोड़ना चाहते हैं भैया, जो इस संसार की परिभ्रमण की यात्रा को अंत करना चाहते हैं, जो इस परिभ्रमण का समापन चाहते हैं, जो भटकन को मिटाना चाहते हैं भैया। ऐसे दो प्रकार के रोग हैं भैया। एक जो परिभ्रमण को बढ़ाना चाहते हैं वो अनुरागी संसार के, और एक वह जो इस परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं, इस संसार को क्षणभंगुर जानते हैं। वो जानते हैं कि भौतिक विषयों में सुख नहीं है, बाहर के वैभव में सुख नहीं है, सुख तो अपनी निज अंतरात्मा में है। जो ऐसा जानते हैं भैया, वह इस संसार में वैरागी है।
एक अनुरागी, दूसरे वैरागी। अब ये बताओ भैया, अपन कौन सी वाली लिस्ट में है? कैसे कैसे होंगे भैया? अपने कहने से थोड़ी ना, अपनी रुचि से पता लगेगा कि अपन पहली वाली लिस्ट में है या दूसरी वाली लिस्ट में है भाई। यदि ये भौतिक पदार्थ, ये घर पुत्र परिवार, ये सारे संयोग, ये सारे संयोगी भाव, यदि ये संसार ही सत्य लग रहा है तो भैया अपन पहली वाली लिस्ट में है। और यदि इस संसार में रहते हुए, इन संयोगों में रहते हुए यदि ये बोध हो रहा है भगवान आत्मा क्या, कि ये सारा जगत, ये सारे संयोग सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और इनसे भिन्न मैं ज्ञान मात्र चेतना हूं, यदि अपने निरंजन आत्म तत्व का बोध हो रहा है, अर्थात संसारिकता में आनंद नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है ज्ञान भाव की सूरत में, आनंद आ रहा है आत्मस्मरण में, आनंद आ रहा है भगवान की वाणी सुनने में, नोट गिनने में नहीं, दुकान चलाने में नहीं, रोटी बनाने में नहीं, तो परमात्मा की अंतर अनुभूति में आनंद आ रहा है कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूं। ऐसे स्व में आनंद आ रहा है तो वैरागी। और नहीं तो भैया अनुरागी, अनंत संसार से अनुराग है भैया। कैसा अनुराग है कि ये संसार ही सत्य लग रहा है, सत्य शाश्वत लग रहा है, और इस संसार को सत्य मान के, इस संसार को शाश्वत मान के जो इससे ही ममत करके बैठे हैं वो तो अनुरागी है। आत्म अनुरागी नहीं, संसार के अनुरागी। और जिन्हें संसार से वैराग्य है, जिन्हें संसार से विरक्ति है, वो वैरागी है भैया, आत्म अनुरागी है वो, संसार के अनुरागी नहीं, आत्म अनुरागी है। और आत्म अनुरागी होने के कारण से उनका वैराग्य सच्चा है, सच्ची विरक्ति है उन्हें। वो घर से बाहर रह रहे हैं इसलिए सच्ची विरक्ति नहीं है, उन्हें अंतर आत्मा से अनुराग है इसलिए विरक्ति है भाई। उन्हें अपनी ध्रुव शक्ति से, अपने निज अतीन्द्रिय आनंद से, उन्हें अपने अंतर में विद्यमान अपने शाश्वत सुख से अनुराग है, इसलिए वो वैरागी हैं भैया। जिसे अपने अंतर सुख आत्मा की, सुख स्वरूप परमात्मा की खबर नहीं है, जिसे अपने अंतर वीतराग तत्व की खबर नहीं है, वो इस संसार का अनुरागी है। हम दो प्रकार के अनुरागी भैया, एक आत्म अनुरागी और एक संसार के अनुरागी। कौन से बात है? बीच के हैं ना, बैरागी में आ रहे, मतलब संसार में भी वैराग्य की अभी परिणामों को पूर्णता नहीं, लेकिन वैराग्य की भावना प्रबल हो रही नहीं हो रही, धीरे धीरे छूट रहे। सही बात है। जो ओरिजिनलिटी कहना चाहिए भैया, जो लोग निरंतर तत्व का सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं उनकी बात क्या, कि भैया पहले जितनी आसक्ति थी उतनी आसक्ति घट रही है। अब संसार में वैसा रस नहीं आता जैसा रस आता था। अब रस आता है गायक की चर्चा में, अब रस आता है गुरु महाराज के वचनों में, अब रस आता है आत्मा की प्रतीति में। तो कहना क्या हो रहा भैया, संसार से राग की स्थिति घट रही है, संसार से अनुराग घट रहा है, और अंतर आत्मा का अनुराग बढ़ रहा है। भावनाएं प्रबल हो रही हैं। काय की भावनाएं प्रबल हो रही है भैया? अंतर स्वभाव को ग्रहण करने की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, अपने स्वभाव को अंगीकार करने की भावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो भैया कहना स्वभाव को ग्रहण करने की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, इसलिए क्या भैया हम आत्म अनुराग की ओर आगे निकल चुके। गुरु महाराज ने जब प्रतिमाओं का स्वरूप कहा तो उन्होंने अनुराग भक्ति कहा भैया। उन्होंने कहा जीव विरक्त कब होगा, पूर्णतः विरक्त कब होगा भैया? जब उसे अपने स्वभाव के प्रति अनुराग और स्वभाव के प्रति भक्ति, जब अपने आत्मा के प्रति अनुराग और आत्मा के प्रति भक्ति आएगी, जब उन्होंने आरंभ क्या कहा भैया, जब वो अपने स्वभाव के अनुभव का आरंभ करेगा, स्वभाव की साधना का प्रारंभ करेगा, तब भैया वो इस संसार के पापाचार से, इस संसार की नाना प्रकार की जो विषमताएं हैं, इन परिभ्रमण से, इस संसार की यात्रा से तो छूट पाएगा भैया। आत्म अनुरागी, स्वभाव से अनुराग करने वाला, तत्व से अनुराग करने वाला, तत्व से प्रेम करने वाला, वो जीव इस संसार से वैरागी हो पाए। और भैया जैसे पर पदार्थों से प्रेम है, पर पर्याय रूप परिणति जिसे अभी अच्छी लग रही है, जैसे संसार में सुख भाषित हो रहा है, जिसे संसार इष्ट लग रहा है, उसके जीवन में वैराग जैसी कोई वस्तु
नहीं आएगी। एक साथ दो चीज नहीं हो सकती। आपके पास यदि वैराग्य की भावनाएं हैं, यदि आप वैराग्य की भावनाओं को प्रबल कर रहे हो, तो आपके हृदय में विरक्ति का ही अंकुरण होगा। आपको यदि राग, मान लो भैया, यदि कोई राग की धारा आ जाए, तो यदि संयोग में कोई वियोग हो जाए, तो भगवान आत्मा परिणमन तो विपरीत हो सकता है, भाव तो विपरीत कर सकते हैं, लेकिन रुचि विपरीत नहीं हो सकती, चिंतन विपरीत नहीं हो सकता, स्वीकारता में कोई अंतर नहीं आ सकता। कर्म धारा में भाव धारा तो विपरीत हो सकती है, परिणमन की धारा विपरीत हो सकती है कर्म उदय तीव्र आने पे, लेकिन भैया दृष्टिकोण विपरीत नहीं हो सकता। और हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं भैया। यदि दृष्टि अपने अभेद वीतराग स्वभाव पर पड़ी है, राग अपनी अंतरात्मा से है, तो भैया आप इस संसार से वैराग की भूमिका में आ रहे हो। आप वैरागी हो, श्रद्धान की अपेक्षा से तो वैरागी हो। आप चारित्र से नहीं हो तो जब देखेंगे अपन। और यदि आपकी दृष्टि अपने ऐसे आत्म तत्व पे नहीं है, निरंजन स्वभाव पे नहीं है, तो भगवान आत्मा आप संसार में अनुराग अर्थात पर पदगल को ही मैं रूप भासना कर रहे हो। यही संसार से अनुराग है भाई, यही संसार का मोह है। और जो मोह अनंत काल से इस जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करा रहा है। इतनी सी बात। अब बताओ भैया, अनुरागी या वैरागी? हाँ, अनुरागी या वैरागी? सही बोलना गुरु महाराज के सामने। अंतर रुचि देख लेना कि रुचि कहाँ लगती है। स्मरण काय का रहता है, अंतर में अनुभव काय का बनता रहता है, अंतर में आत्म मस्ती रहती है नहीं रहती। ये भगवान की वाणी अनंत प्रिय लगती नहीं लगती? उपयोग यहाँ लगता है, दुकान में लगता है, या चौके में लगता है, या फिर शादी में लगता है, पार्टी में लगता है, कहाँ लगता है? घूमने में लगता है, कहाँ लगता है? यदि उपयोग अंतर में लगता है, स्वभाव में लगता है, तो मान लो भगवान जी अपन आत्म अनुरागी हो गए। वास्तव में यदि अनुरागी है, आत्म अनुरागी, तो अपना वैराग्य का मार्ग प्रारंभ हो गया भाई। वैराग्य विरक्ति का मार्ग प्रारंभ हो गया। जब भी विरक्ति आएगी तो जीव स्वभाव को ग्रहण करेगा, तो पर पर्याय से विरक्ति आएगी, और पर पर्याय से विरक्ति ही वैराग्य है। अपन चर्चा कर रहे हैं रोज जनरंजन राग भाव गलियम चा, कि जनरंजन राग भाव गलियम चा, कि जनता का राग गलाओ भैया। अर्थात इस संसार का राग छोड़ो, जनता का राग कहो, संसार का राग कहो, एक ही बात। गुरु महाराज कह रहे हैं जनरंजन राग भाव गलियम चा, इस संसार का राग छोड़ो भैया। गुरु महाराज कैसे छूटेगा राग? अरे भगवान जी, जब अपने अंतर आत्मा का अनुराग होगा तो संसार का राग छूटेगा। अरे भैया बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? हम आत्मा से राग करते हैं, हम मंदिर आते हैं, चैत्यालय आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, तो लोग वाक कहते हैं धर्मात्मा, ठीक है ना? लोग धर्मात्मा कहते हैं ना भैया, बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है भैया? लोग धर्मात्मा धर्मात्मा कहते हैं, तो जनता, जो जनता है ना दुनिया, वो जब धर्मात्मा कहती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई निंदा बुराई कर रहा, ना कोई उपवास कर रहा। तो ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि इस पूरी जनता को, इस पूरे जनमानस को पाप का रस है, और यदि कोई धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये पापी जीवों का समूह क्या करता है भैया? उसका उपवास करता है। तो क्या होता है, पहले जब वो धर्मात्मा कहते थे ऐसा लगता है यार दिखावे में क्या रखा है, मंदिर जाने में क्या रखा है, अंदर ही अंदर धर्म कर लो। और यदि वो पापी बोलता है तो, यदि व्यसनी बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, क्या ना? क्यों? इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी संगति में, बताओ जल्दी, कोई पापी बोले, तो व्यसनी बोले, कोई तुमसे मान लो अच्छा घर वाले तुमसे माता बोले, पिता बोले, पुत्र बोले, परिवार बोले, ये जनमानस, कोई तुमसे भाई बोले, कोई बहन बोले, कोई तुमसे चोर बोले, कोई तुमसे डाकू बोले, ये सब अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? वहां असली अच्छा लगता है कि पापियों के बीच पापी, ऐसे कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना भैया, कौओं के बीच कोयल फंस जाए, कौओं के बीच यदि कोयल फंस जाए तो कोयल अपनी आवाज नहीं निकालती भैया। वो कहते भैया इनकी संगति में मीठा बोल मत बोलो। क्यों मत बोलो भैया? यदि मीठा बोला तो ये कौए चोच मार मार के खा जाएंगे। उदाहरण है, तो एक जैसा उदाहरण है, यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, एक जैसा उदाहरण समझाने के लिए।
कि कौओं के बीच में यदि कोयल ने मुंह खोला तो कौवे चोंच मार मार के खा जाएंगे, जीने नहीं देंगे भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा, ये अज्ञानी संसारी जीव यदि कोई धर्म मार्ग में चलने लगे, तत्व का सही श्रद्धान कर ले, सच्चे देव गुरु की यथार्थ श्रद्धा कर ले, वीतराग धर्म को जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, तो भैया ये डर लगता है कि बाकी जो कौवे है ना, तो धर्म के नाम पे क्रियाकांड कर रहा है, आडंबर कर रहा है, नाना प्रकार से प्रपंच का जाल फैला रहे हैं, या फिर भैया जो पापाचार में लगे, जो घर गृहस्थी में लगे, ये लगे जनरंजन, ये कौवे चोच मार मार के परेशान करेंगे। खूब धर्मात्मा हो गया, मंदिर जाने लगा, जाप करने लगा, दिन रात मंदिर ही मंदिर दिखता है, दिन रात चर्चा ही चर्चा करता है, और जीव को इस जनता से इतना राग है, इतना राग है, इतना राग है कि ये कौवे कोसेंगे तो अपन कहें कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते, लेकिन ये जीव को इतना राग है, इतना राग है, इतना राग है, ये कौवे कोसेंगे तो ये मंदिर जाना छोड़ देगा, प्रवचन छोड़ना छोड़ देगा, स्वाध्याय करना छोड़ देगा, लेकिन कौवे के कोसने पे ध्यान देगा। भाई कौवे काहे के लिए कोस रहा है? धर्मात्मा कहलाने में डर लगता है ना, कोई पापी कहे तो आनंद आता है। इसे कहते जनरंजन राग। क्या जनरंजन राग? कि दुनिया प्रसन्न नहीं हुई तो पापाचार करने में खुश हो गए, दुनिया पसंद नहीं हुई तो उनके साथ पाप में शामिल हो गए, उनके साथ अब्रह्म में शामिल हो गए, उनके साथ दुराचार में शामिल हो गए, उनके साथ कसाय में शामिल हो गए। दुनिया की प्रसन्नता के लिए उनके साथ जो वो अनाचार कर रहे हैं, उस अनाचार में, उन व्यसनों में, उन वासनाओं में, सब में सम्मिलित हैं। लेकिन भगवान जी परमात्मा के वचन मिलने के बाद भी, शुद्ध वीतराग धर्म मिलने के बाद भी, निराकार की उपासना, वीतराग धर्म का, ब्रह्म स्वभाव का बोध जगाने वाली ऐसी जिनवाणी मिलने के बाद भी भगवान जी यही लगता है कि कोई क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या सोचेगा। अभी दुनिया के साथ रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा। कहना भैया हम कौवों के बीच में है, कोयल की मीठी वाणी नहीं बोल सकते। सही कह रहे हैं। जल्दी बताओ। इसे कहते हैं जनरंजन राग। अब वो डर तो निकले ना, कह रहे ना कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते, ये उदाहरण भी दिया हमने दोनों का। इतना विश्वास तो हो कि पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, पूरी जनता कुछ भी कहती रहे, दुनिया में पापी जीव कुछ भी कहते रहे, अज्ञानी जीव कुछ भी कहते रहे, लेकिन मेरे स्वभाव पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। यदि ऐसी रुचि लग जाए अंतर से तो जनरंजन राग छूटेगा भगवान। दुनिया चिल्लाती रहे, फिर यही पैर पड़ते हैं। सही कह रहा, हमारे पैर पड़े कोई नहीं पड़ता, लेकिन अब यही सारे पैर पड़ेंगे सब। क्या कह रहा है कि जब तक आप अपने मार्ग में दृढ़ नहीं होगे, जब तक अपने मार्ग में आप निश्चय से आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक भगवान आत्मा, जब तक आपका निर्णय, आपका निश्चय स्वयं आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक भैया ये जनमानस, ये सारे जीव, भैया ये जो अज्ञानी जीवों का समूह है, ये अज्ञानी जीवों का समूह आपको जब तक कोचेगा, जब तक टोचेगा, जब तक आप में स्वयं की दृढ़ता, स्वयं की निष्ठा और आपका स्वयं का मार्ग सही नहीं है। और जहां आपका मार्ग सही हुआ, ये सारे के सारे स्वयं पांव पड़ते हैं भैया अपने आप, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। चलिए बताओ, जनरंजन राग भाव गलियम चा, क्या अच्छा लगता, कहलवाना क्या अच्छा लगता दुनिया से? माता पिता पुत्र परिवार कोई कहते रहे दुनिया वाले, ये सुनना अच्छा लगता है, इसमें राग की अनुभूति होती है। कोई मंत्री, कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई जैन साहब कह दे तो अच्छा लगता है, या जिन्हें भगवान भगवान कह रहे हैं वो अच्छा लगता है? जैन साहब कहलवाना अच्छा लगता है कि जैन साहब आओ रात में हमारे साथ आलू टिकिया खा लो, ये अच्छा लगता है? या वो जैन भगवान तुमसे कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है, तीन लोग का नाथ है, वीतराग तत्व है, ये अच्छा लगता है? तुम रुचि तो बताओ, क्या अच्छा लगता है?
जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ की वाणी में, वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी में जो तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं कि तू जिन है, मेरे समान लिंग वाला है, तू कहां मेरी जड़ पूजा करने में लगा हुआ है। तेरे अंतर तो पूजा पूज समाज है, तेरे अंतर तो मेरे जैसा वीतराग तत्व अभी विद्यमान है। भगवान जी एक बार निज आत्मा की ओर दृष्टि तो कर, इस पूजा से स्वयं पूज पद अरिहंत सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। तू स्वयं परमात्मा है, तू कहां इस जग के परमात्मा को पूज रहा है। देखो भैया, ये जग तो लोक मूर्ताओं का समूह है, ये जग तो संसार में पूजा करेगा, भगवान की भी तो बाहर करेगा, जैसे भगवान भी बाहर देखेंगे भैया। ये भगवान को भी बाहर मानेगा, ये भगवान का निर्माण भी बाहर करेगा। इसे परमात्मा, इस जग का परमात्मा तो जड़ ही है, चाहे धन हो तो जड़ है, पुत्र परिवार हो तो जड़ है, इसका भगवान बनाए, भगवान भी बनाए तो भी इसके जड़ है। इस जगत का परमात्मा तो जड़ है, जड़ के अलावा इस जगत को कुछ दिखाई देता नहीं। लेकिन भगवान जी, ज्ञानी का भगवान कौन है? महाराज के हाथ में जगत का, इस जगत में पूरी जगत देख लो भैया, जगत का परमात्मा तो क्या कहते हैं, माद जड़ है। वो जड़ में ही परमात्मा को मान के, कोई नदी को मानता, कोई पहाड़ को मानता, कोई पेड़ को मानता, कोई पत्थर को मानता, सबके अंतर में सबके परमात्मा जड़ है भैया। कोई भी अपने निज अंतर में छिपे हुए अपने अंतर स्वभाव को, अपनी ज्ञान ज्योति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अपने निज परमात्मा को अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अपने निज स्वभाव की ओर दृष्टि मोड़ने के लिए तैयार नहीं है भैया। सबके परमात्मा जड़ में हो रहा है भैया, और जड़ में अनुभूति में, जड़ में परमात्मा में, जड़ का ही वेदन कर रहा है। और भगवान जी यहाँ गुरु महाराज कह रहा है, जीवात्मा जागो जागो जागो, जनरंजन राग गलियम चा। दुनिया परमात्मा किसी को भी माने, लेकिन तुम अपनी मूर्ता को छोड़ो, तुम मोह को छोड़ो। तुम तो आत्मार्थी हो ना, तुम तो संसार से वैराग की भावना भा रहे हो ना, तुम तो जनता जो लोक मूर्ता का पालन कर रही है, तुम इस लोक मूर्ता को छोड़ो और तुम्हारे अंतर में जो शाश्वत प्रकाली गायक तत्व भगवान आत्मा है, उस परमात्मा की पूजा आराधना, उसकी भक्ति, उसके बहुमान में संलग्न हो तो जनरंजन राग गलेगा, तो संसार की यात्रा छूटेगी, तो मोह के बंधन छूटेंगे। जगत के परमात्मा, जड़ परमात्मा को पूछते रहोगे, जड़ परमात्मा से यही बोलोगे भगवान जी राग करोगे पर वस्तु से, तो भैया अपनी राग की पोषण की वस्तु मानोगे। शुभ शुभ क्रियाओं में धर्म मानोगे तो भैया स्वर्ग जाके स्वर्ग के भोगों को ही अपनाओगे। पर को परमात्मा मानोगे तो पर से पर के भोगी मांगोगे भैया। और यदि पर को भगवान मान के यदि अपना भोग मांगोगे तो पर तो अपना भोग दे सकते ही नहीं। मान लो किसी पर को परमात्मा मान के और तुम कहो कि मुझे अनंत चतुष्टय की रमणता दे दो, अरे तुम पर तो छोड़ो, अरिहंत भगवान के पास चले जाओ, तुम तो साक्षात अरिहंत भगवान के पास चले जाओ समो शरण में। वैसे तो अभव तो जा ही नहीं पाएगा, यदि तुम भव होगे तो जा पाओगे, लेकिन अरिहंत के पास तो तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जाने के पहले तो तुम्हें सच्ची श्रद्धा, बहुमान और भक्ति चाहिए। लेकिन फिर भी अब क्या झूठ बोलने की हमें आदत है प्रवचनों में, इसलिए झूठा क्या कहते हैं मायाचारी पूर्ण उपदेश दे दे, जा ही नहीं सकते वैसे तो तुम, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा, समझाएं कैसे? ठीक है, समझाने के लिए ये बात सर्वथा असत्य है, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। क्या? यदि अरिहंत परमात्मा के पास चले जाओ, अरिहंत देव के पास चले जाओ, उनसे कहो कि मुझे स्वभाव की रमणता दे दो, दे सकते हैं क्या? साक्षात चैतन्य 14 प्राण से संयुक्तम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी उन अरिहंत देव के पास चले जाओ, वो झोली फैलाओ, उनसे कहो कि मुझे आत्मा की रमणता दे दो, दे सकते हैं क्या? नहीं। पहली बात तो मांग ही नहीं सकते वहां जाके, और दूसरी बात पात्रता ही नहीं है वहां तक जाने की। और यदि तुम चले भी जाओ और तुम वहां जो जाता है वो सच्चे श्रद्धांत से लबालब होकर जाता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, वो तो सम्यक दर्शन को नियम से लेके ही आता, कोई बात ही नहीं। नहीं, वहां भी मिलता है, तो मान स्तंभ देख के जिसका मान गल जाता है, जैसे वीतराग धर्म के प्रति अति श्रद्धा, अति भक्ति, अति बहुमान, अति उत्साह होता है, वो ही वहां भगवान के समीप पहुंच पाता है। नहीं तो बेचारा तो बाहर से अभव सेतु से पहले सब घूम के सारे जीव बाहर वापस आ जाते।
जिनकी सम्यक दर्शन की योग्यता बननी है, जिनका सम्यक का आरंभ होना है, आज नहीं तो कल जिन्हें सम्यक होना है वो ही वहां तक जाते हैं, और नहीं तो वहां तक जाने का कोई काम ही नहीं। बाकी नीचे नीचे घूम के आ जाओ, नाट्यशाला देख के आ जाओ, बाकी एरावत हाथी देख के आ जाओ, देव देख के आ जाओ, बड़े बड़े विमान देख के आ जाओ, बहुत कुछ देख के आ जाओ नीचे नीचे, लेकिन ऊपर जाने का अधिकारी भव्य जीव है बस। उनका पुरुषार्थ अभी तो पात्र जाने के लिए और अंतर समान है। दोनों पात्रता अंतर की रुचि के बिना नहीं पकती। ठीक, अब क्या कर कह रहे हैं भैया अपन कि भगवान से ही मांग के देख लो, तुम यहाँ जड़ मर की तो छोड़ो, तुम भगवान से मांग के देख लो, मिलने वाली क्या रमणता। जब साक्षात अनंत चतुष्टय के धारी वो वीतरागी भगवान तुम्हें रमणता नहीं दे सकते, जब ये जग के अचेतन देव, ये जड़ पदार्थ, ये भूत व्यंतर, ये पलीत, ये कहां अपनी आत्मा की रमणता देंगे भगवान जी। इनको मानने वाले, इनको पूजने वाले सब मिथ्या दृष्टि, संसार के अनुरागी, इन्हीं को कहते हैं जनरंजन राग। क्या कि लोक में जो धर्म पिछलित है उनकी ही मानता में मदमस्त, दर्शन मोह से अंधे ये जीव भगवान लोक मूर्ता का ही पालन कर रहा है। लोक में जो परमात्मा कहला रहा है उस परमात्मा को पूज रहे हैं, तो भगवान आत्मा, ये सब जनरंजन राग। लोक में जैसे परमात्मा कह रहा है उसे ही परमात्मा मान के पूज रहा है, लोक में जो गुरु कहला रहा है उसी को गुरु मान के उसकी सेवा कर रहा है, लोक में जो धर्म कहला रहा है उसी धर्म का पालन कर रहा है। ना हिंसा का बोध है, ना अहिंसा का बोध है, ना सत्य का बोध है, ना असत्य का बोध है। लोक में जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म की प्रथा पिछलित है उसी प्रथा को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। कौन है ये? जनरंजन राग भाव में रत की दुनिया जिसे परमात्मा कहती है उसी को हम परमात्मा मानते हैं। हम वीतरागी देव को नहीं जानते, हम गुरुदेव की वाणी को नहीं जानते, हम भगवान महावीर के उपदेश को नहीं जानते। हमें भगवान महावीर की वाणी याद नहीं आ रही। भगवान महावीर का उपदेश जियो और जीने दो, जीने वाले को जानो, और जगत में जो जीने वाला है उसको भैया उसको जानो, उसको पहचानो, और जगत के जीवों को जीना सिखाओ। भगवान वीतराग धर्म का आचरण सिखाओ, संयम सिखाओ, तप सिखाओ, त्याग सिखाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग बताओ। ये तो भगवान महावीर कह गए थे, लेकिन अपन अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डाली है भैया, उल्टी है रही है कि अपन उस सत्य को छोड़ के, उस अनुभव को छोड़ के, वास्तविकता यथार्थता को छोड़ के अपन भैया मायाचार में उलझे और उस परमात्मा के वचनों को, भगवान की वाणी को हृदय से आत्मसात नहीं कर पा रहे। ये जनरंजन राग क्यों नहीं कर पा रहा भैया? लोक में जो धर्म कहला रहा है, क्रियाकांड, आडंबर, शुभ क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं, बाहर की लाभ ख्याति, बाहर के बड़े बड़े आयोजन, जग में जो धर्म कहला रहा है उसको ही धर्म मान लिया, और जो वास्तविक धर्म है अपना अंतर का भाव, उस धर्म को, उस सत्य को, उसको विस्मरण कर दिया, उसका स्मरण भी नहीं आ रहा। इसका नाम है जनरंजन राग। जनता का राग क्या है? यदि हम तुमसे कहते हैं भैया, क्या कहते हैं कि इस टेबल में देवता है, इसके सामने आओ, प्रार्थना करो, मन की सारी इच्छा पूरी होती है। कोई तो कह रहा है लाल कपड़ा डाल दो तो भगवान हो जाते हैं। क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं इस टेबल में भगवान है, भगवान जी इसकी पूजा करो और सारे काम हो जाएंगे। भगवान आत्मा, पूजा के सबकी अपनी अपनी विधि है। कोई भैया हाथ जोड़ के आंख बंद करके पूजा करेगा, कोई भैया फूल माला ले आएगा, कोई चावल ले आएगा, कोई बादाम ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा, कोई कुछ ले आएगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता अनुसार सब इसकी पूजा करने लगेंगे। भगवान जी, दुनिया इस लोकाचार में जी रही है, दुनिया इस देव मूर्ता में जी रही है, दुनिया इस पाखंड में जी रही है, इस पाखंड, इस प्रपंच को धर्म मान रही है। भैया अच्छा बताओ, हम यदि आपको कोई फायदे की बात बता दें कि आप ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो हम आपके गुरु,
मुझे गुरु जी ने बताई थी, उस दिन से दुकान तो चकाचक चल रही है। साइकोलॉजी है तो देखो ना, श्रद्धा, श्रद्धा कैसे बनती भैया? भैया जी यदि हमें कोई मंत्र बता दे जिससे हमारे काम बढ़िया चले, तो भैया जी से अच्छा संत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। निमित्त था आपके भाग्य में, क्या निमित्त था? ये बात कौन याद कर रहा है? बस ये है कि भैया जी ने बता दिया मंत्र और कहने लगे क्या हो गया भैया, उस दिन से दुकान तो दिन दुगनी और रात चौगनी ऐसी चल रही कि कहना भगवान जी, कहना बस कि भैया जी भगवान है। भाग्य भी कहने की भगवत है। तो क्या कह रहा है? श्रद्धा काय की होती है? व्यक्ति लौकिक हित, राग, जिससे राग का पोषण हो, श्रद्धा उसकी होती है भगवान जी। जो राग में पोषित हो, राग का जिसके पोषण हो, उसकी श्रद्धा होती है। और वीत राग धर्म कह रहा भैया यही जनरंजन राग है, यही जनरंजन राग है, यही दुनिया को दिखाने वाला जनरंजन राग है। अरे श्रद्धा तो ज्ञान में आत्मा, जो वीतराग सत्य है, जो गुरुदेव की वाणी है, ये जो जिन अमृत है, श्रद्धान करने योग, तो ये वीतराग तत्व है, ये जिनेंद्र की वाणी है, ये गुरु का उपदेश है। लेकिन भैया गुरु तो तारण स्वामी है अपने, लेकिन गुरु अर्थात अपने लिए श्रेष्ठ इष्ट तो तारण तारण देव है, पंच परमेष्ठी भगवान है। बाकी बीच में कहां से आया दुनियादारी, कहां से आई? जनरंजन राग। क्यों भैया जनरंजन राग क्यों? क्योंकि हमारी मन की मान्यताओं को जो पोषित करे, हमारे पाप में जो हमारा साथ दे, हमारे संसार बढ़ाने में जो हमारा साथ दे, हमारी भौतिक संपदाओं में जो हमारा साथ दे। कोई तुमसे कह दे कि भाई मंदिर चले जाओ, सर पटकाओ, पूजा कराओ, इतने में धर्म हो गया, हमारी मन की मान्यताओं का जो साथ दे वो हमारा गुरु। क्योंकि हम आत्मा का चिंतन कर ही नहीं सकते, हमें तत्व की रुचि है ही नहीं, हमें अंतर जाने की कोई भावना है ही नहीं। इसलिए कोई बाहर के आडंबर में कह दे कि यही धर्म है, तो भैया वो अपना लगता है। और कोई कह दे ये तो आडंबर है, पाखंड है, तो आग लगती है अंदर में कि भगवान जी क्या कह रहा। ये जनरंजन राग कहना तो बहुत आसान है कि हमें जनता के राग से कुछ लेना देना नहीं है। कहना तो बहुत सरल है कि भैया कि जनरंजन राग से हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा दिन से लेकर रात तक उसी में डूबे। अच्छा, कोई भी काम विरुद्ध करके बताओ, तुम समाज से विरुद्ध तुम सत्य के बताओ, फिर देखो क्या होता है। समाज में यदि कोई प्रथा प्रचलित हो, समाज में यदि कोई अज्ञानता का पोषण हो रहा हो, आप उससे विपरीत बोल के बताओ जरा। डर भय कि भैया सत्य बोलेंगे तो क्या होगा, अकेले रह जाएंगे, ये डर तो छोड़ो छोड़ो भैया, राग की संतुष्टि कैसे मिलेगी, लोग हमसे प्रसन्न कैसे रहेंगे, दुनिया हमारी तारीफ कैसे करेगी, दुनिया हमारी प्रशंसा कैसे करेगी, ये दुनिया की नजरों में हम कहां रह जाएंगे भैया, इस दुनिया की नजरों में हमारा स्थान क्या रह जाएगा, दुनिया की नजरों में हमारा क्या स्थान रहेगा, इसकी चिंता है। सर्वज्ञ भगवान की नजरों में तुम्हारा क्या स्थान है, इसकी कोई चिंता नहीं। ये पापी संसारी जीवों की नजरों में हमारा क्या स्थान रहेगा, इसकी चिंता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र परमात्मा, उनकी नजरों में अपना क्या स्थान है, इसकी कोई चिंता नहीं है। वो कह रहा है तू जिनेंद्र मेरे जैसा वीतराग परमात्मा, तो अपन कह रहे हैं भगवान जी क्या कह रहे हैं अपन भैया, यदि घर वाले बच्चे यदि पिता ना कहे तो भगवान ऐसा लगता है किसी ने प्राण निकाल दिया। यदि आपका कोई अध्यक्ष, आप मान लो अध्यक्ष हो या फिर आप मान लो मंत्री हो, यदि आपको समाज यदि आपको अध्यक्ष के नाम बुलाया, मंत्री के नाम बुलाया, तो ऐसा लगता है कि किसी ने जहर दे दिया। आप सेठ जी हो, दुकान में बैठे हो, यदि नौकर सेठ जी के नाम बोले, ऐसा लगता है कि इसने तो बेइज्जती कर डाली, लगता नहीं लगता है? इतना तीव्र राग है कि यदि उस पदवी से ना बुलाया जाए तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्राण निकाल दिए। वो जिनेंद्र भगवान तुझे रोज भगवान 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 भगवान, तू तीनों लोगों का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा, तुझे चेतन चेतन कहते कहते वो थक नहीं रहा है।
जय हो मेरे चैतन्य वृंदावनी महारस की जय हो जय हो। वो तुझे भगवान कहते कहते थक नहीं रहा है कि भगवान जी यहाँ अच्छा लगता नहीं लगता, ये बताओ, ये बताओ जल्दी से, यहाँ अच्छा लगता है? यही अच्छा नहीं लगता, बाकी पूरी दुनिया रस का साधन है, बाकी पूरी दुनिया में अच्छा लगता है भैया, सिर्फ इस स्थान पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती भैया, यहाँ अंतर में संतुष्टि नहीं मिलती भैया। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भैया वो स्वभाव सत्य नहीं लगता ना, वो जनता का राग, दुनिया जो कहती है, संसार का राग होने से दुनिया जो कहती है उसमें तो रस आता है, और भैया भगवान जो कहते हैं अपनी अंतर का अनुराग ना होने से, भगवान जो कहते हैं उसमें रस नहीं आता। सेठ जी सुनने में बहुत रस आएगा, इतना रस आएगा, हाँ भैया संतुष्टि है, भैया मैं तो नहीं आता। अच्छा एक दिन नौकर सेठ जी ना बोले, बोले ओए कैसे बैठा, फिर बताओ बताओ, अच्छा हाँ आप ही बताओ ना। दुकान पे लड़का कहने लगे कुर्सी पे कैसे बैठे रे, क्या करोगे? मन स्वीकार नहीं करेगा एक समय के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी। क्यों भैया, क्यों स्वीकार नहीं करेगा? कहने लगे भैया पुण्य पाप का उदय है, पाप की वजह से उसने कहा, लेकिन पाप की वजह से कहा ये बात स्वीकार नहीं होगी। फिर भैया ये लगेगा इसने मुझसे कैसे कहा, मेरा मैं पना पूरा उस पर्याय परिणमन में है ना, उस परिणमन की धारा में ना, तो ये स्वीकार नहीं होगा कि पाप की वजह से कहा भैया। और दिन रात सेठ जी कर रहा था, तो ये स्वीकार नहीं हो रहा कि पुण्य की वजह से कह रहा है, ये स्वीकार हो रहा था कि मैं तो सेठ ही हूं ना, इसलिए इसलिए पुण्य में रस आ रहा था, तो पाप उदय में उसने दो शब्द कहे तो गुस्सा आ गई। तो ये क्या हुआ भैया? जनरंजन राग। प्रसन्नता चाहिए किससे? दुनिया से। सम्मान चाहिए किससे? दुनिया से। और जिनेन्द्र भगवान तुझसे सिद्ध सिद्ध कहते रहे, कहना भगवान वो तो रोज चिल्लाते हैं, जिनेन्द्र भगवान के पास काम ही क्या है, 7.5 घंटे फालतू बैठे बस, है ना, संसार से बिल्कुल फ्री है, संसार से बिल्कुल फ्री, 550 धन से ऊपर समोचरण लगा है, संसार की कोई बात होने मतलब ही नहीं है, ना। अब इतने 550 धन से ऊपर इतने ऊपर बैठ के क्या कर रहा है भैया? कहना क्या कर रहा है? कहना कुछ नहीं कर रहा है, कहने लगे फ्री बैठे हैं तो क्या कर रहा है भैया? कहना कुछ नहीं है, कोई काम नहीं, बस आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है, 7.5 घंटे खराब कर रहे हैं। जो लोग वहां बैठे हैं, इतने सारे भवजी बैठे, इतने सारे नर नारी बैठे, 4 कोठे में भवजी बैठे, वो भी घर से फालतू है, कुछ काम नहीं है, भगवान की वाणी सुनने के लिए चले गए बस। कहना तुम, कहना हमें देखो घर गृहस्थी पुत्र परिवार समाज पूरी दुनियादारी इन सबकी व्यवस्था मिलाना है, हमारे पास कितना काम है। सही कह रहे हैं ना, हम ही बोल सकते हैं उल्टे सीधे शब्द, आपको पता है लोग बात डरेंगे ऐसा बोलने में, पाप कर्म बंधेगा, बंधेगा ही, नियम से आश्रय होगा, लेकिन भगवान आत्मा, सही बताओ, सही बताओ, कहने में अच्छा लगता, मानोगे कब? अरे मान जा भगवान जी, वो फालतू नहीं है, अपन फालतू है, संसार के लोगों की देख रहा है, संसारी जीवों को महत्व दे रहा है, संसार के होने वाले मिथ्या परिणमन को तवज्जो दे रहा है। अपन मूर्ख है, अपन मूर्ख है, भगवान आत्मा अपनी मूर्खता है जो अपने को संसार सत्य दिखाई दे रहा है। भगवान की वाणी मान लो भगवान जी, क्या 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 है भगवान की वाणी? जनरंजन राग भाव गल्यम चा, इस दुनिया का राग गलाओ और अपने मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में दृढ़ता पूर्वक निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ो, अपनी अंतर की निष्ठा पूर्वक इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। ये दुनिया में कोई कुछ काम आने वाला नहीं भगवान जी, ये 4 दिन के चांदनी है, ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय है, तो ये तुम्हारे से हंसेंगे बोलेंगे और तुम्हारी सब बात मानेंगे। तुम्हारा पाप का उदय आएगा तो ये जूते मारेंगे और ये भगाएंगे। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है तो ये सब तुम्हारी आरती उतारेंगे, और जहां तुम्हारा पाप का उदय आएगा, घर से बाहर निकालने में 1 मिनट लगाने वाले नहीं है।
इनका तो काम अपने पुण्य पाप से चलता है, तो फिर अपन इनकी देखा देखी क्यों मरे जाएं? अपन अपने धर्म को, अपनी वीतरागता को, भगवान के मार्ग को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके क्यों ना इस भव से, इस भवों का अभाव करने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रगटाएं, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति को जगाएं, अपने ज्ञान को जगाएं कि आत्मज्ञान जगे तो हमें संसार से, इस संसारी जीवों से विराग आए, विरक्ति आए, जनरंजन राग से विरक्ति आए। दुनिया क्या कहती है, ये भाव मन को परेशानी ना करे। भैया भगवान क्या कहते हैं, इस सत्य के विचार में अपना जीवन सरलता से बीत जाए, इस भाव में सम्यक दर्शन का प्रकाश करके, आत्मज्ञान का प्रकाश करके इस संसार यात्रा से छूट जाऊं मैं, तो मेरा कल्याण है भैया। नहीं तो नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आपका कह रहा है। 15 मिनट 10-15 मिनट और झेल लो बस। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? कैसे हो रहे इन सबका को लगभग समझ हो रहे सुनो त्रिलोकीनाथ कैसे हो रहे हो, जिस सत्ता को देख क्यों खो रहे हो। कितना स्पष्ट है, कितना साफ है भगवान की वाणी का उपदेश, कितना साफ कहा है वीतरागी संतों ने भगवान आत्मा कि तुम तीनों लोकों के स्वामी हो, व्यर्थ इन दुनिया की दुनियादारी में, व्यर्थ इस दुनिया के चक्कर में, व्यर्थ इस लोक रंजन में, व्यर्थ में तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। इस जनता के रंजन में, इस दुनिया को पसंद करने के लिए तुम अपना मनुष्य भाव रूपी कीमती समय खो रहे हो, और जब तुम दुर्गति में जाओगे तो इस जनता में से एक जन भी तुम्हें हथेली लगाने नहीं आए, जिनकी खुशी के लिए तुम पाप कर रहे हो, अनाचार कर रहे हो, कुदेव मिथ्यादेव अदेव की मानता कर रहे हो, वीतराग शुद्ध धर्म छोड़ के भी यहां वहां भटक रहे हो, जिनके कारण से तुम ये सारा अनाचार कर रहे हो, इनमें से एक भी तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आए। इनमें से एक भी तुम्हारा हित करने के लिए नहीं आएगा। भैया कह देंगे कि तुमने करे तुम भोगो, कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आया। जिनके लिए अपन पागल हुए जा रहे हैं वही अपने को ऐसे भूल जाएंगे जैसे कि कौन कौन। इतना वस्तु स्वभाव का दिन रात चिंतन, इतना तत्व का दिन रात चिंतन, दिन रात अपन इस तत्व की चर्चा में लगे हुए हैं, तत्व को कहने में लगे हुए हैं, तत्व की भावना में लगे हैं भैया, लेकिन इसके बाद भी भैया सही तो बता दो, अंतरात्मा से बता तो दो भगवान जी, दिन रात ऐसे वस्तु स्वभाव को सुनने के बाद भी कि आज भी ये दुनिया में चलने वाले झूठे धर्म सच्चे लग रहे हैं, दुनिया में होने वाला आडंबर अच्छा लग रहा है, कुगुरुओं का उपदेश अच्छा लग रहा है, पुण्य पाप की क्रियाओं में धर्म बताने वालों की बात सच्ची लग रही है, या फिर ये वीतरागी संतों की, भैया ये जिनेंद्र भगवान की अमृत में वाणी ये सच्ची लग रही है? क्या सत्य लग रहा है? अंतर में बैठा हुआ निज गायक प्रभु वो सत्य लग रहा है, ये दुनियादारी का चक्कर ये सच्चा लग रहा है? कहना आसान है भगवान, जिस दिन सत्य लगेगा उस दिन मन से विकारों का 1 मिनट में हवा हो जाएगा, गायब हो जाएगा सब अज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रकाश होते ही, उस तत्व की रुचि होते ही सारा राग भाव कहां जल जाएगा पता नहीं लगेगा भैया, सारा अनुराग क्षण में निपट जाएगा। और भैया अपना जो आत्म अनुराग है, तत्व अनुराग है, गायक तत्व से जो अनुराग है, वो अनुराग की वृद्धि होगी, अंतर अनुराग बढ़ेगा भैया, आत्म अनुराग बढ़ेगा और ये मन का अनुराग खिपेगा। जिस दिन इस सत्य प्रियता से अंतर में जाएगा, जिस दिन इस सत्य को तुम गहराई से पियोगे, उस दिन ये संसार क्षण में मिला जाएगा, क्षण में। ये जनता का राग, ये जनमानस से राग, ये संसार का राग क्षण में मिला जाएगा। जनरंजन राग कहो या संसार का राग कहो एक ही बात, कलरंजन दोष कहो या शरीर से विरक्ति का एक ही बात है, मनरंजन गारव कहो या भोग से विरक्ति का एक ही बात है। संसार शरीर भोग गुरु महाराज ने साधना से घटाया, जनरंजन जनता का राग संसार, कलरंजन शरीर का राग, शरीर से संयुक्त होना दोष,
और मनोरंजन गारव, मन का गारव करना, मन भोगों का गारव करता है। इन तीनों से विरक्ति, संसार शरीर भोग से विरक्ति का हो या जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन, इनसे विरक्ति का हो, एक ही बात है। गुरु महाराज ने साधना के अनुसार घटा के कह दिया और अनाचार्य ने मोटा मोटा कह दिया कि संसार शरीर भोग से विरक्ति, एक ही बात है। क्या कह रहा है? छोड़ के तो बताओ कैसे छोड़े? आत्म अनुरागी होके तो बताओ, अंतर आत्म अनुरागी। पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, भरत जी घर में ही वैरागी, अंतर आत्म अनुरागी, अंतर तत्व के अनुरागी, अंतर गायक के पिपासु। 6 खंड के राज के बीच में कैसा वैराग पनपता है भगवान आत्मा, कैसा वैराग पनपता है कि राज की सारी संपदा अलग और अपना गायक तत्व भगवान आत्मा एकदम अलग भैया, सारे भोग अलग और इन सब से विरक्त अपना निराकार चैतन्य में आत्मा, उसका बोध एकदम अलग, अपने अंतर सुख स्वभाव की अनुभूति एकदम अलग और संसार के सारे भोग विषय प्रपंच एकदम अलग। कितना अच्छा लगता सुनने में, पढ़ने में, तो भजन पढ़ने में कितना रस आता है। लेकिन भगवान आत्मा एक बार उस रस को अंतर से पी के तो देखो कि हाँ वास्तव में मैं वो गायक हूँ, हाँ मैं वास्तव में वो अतीन्द्रिय आनंद में हूँ, हाँ वास्तव में मैं अनंत सुख का पिंड हूँ, यथार्थ में वे परम सुख मेरे अंतर में भरत रहा है, वो परम सुख ही मेरा स्वभाव भैया, सुख आनंद का कंद हूं मैं। होता स्वीकार? देखो जनरंजन राग खत्म हो गया था, बताऊं कल रंजन में पहुंच गए थे, लेकिन है फिर से रिटर्न कहां से आ गया? तो परमात्मा के वचन सत्य है, और मुझे अंतर ऐसा लग रहा है कि हमें जनरंजन राग हो गया है सुनाने का, इसलिए जनरंजन राग वापस आ गया। नहीं तो अपन कल रंजन पे अच्छे खासे चले गए थे, आज हम मनोरंजन चर्चा करके पूरा होते, लेकिन वो वापस आ गया। गुरु महाराज कह रहा है कि तुम ही राग छोड़ दो दद्दा दुनिया का तो कल्याण हो जाएगा, सुनाने का राग छोड़ो तो काम बने, लेकिन इस भूमि का कहां छूट रहा। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जनरंजन राग भाव कलियम च कलाओ क्या? जनरंजन राग गला कैसे गलाएं, अच्छा बताओ। आत्मा को स्वीकार करके, ये बात तो बहुत अच्छी भैया, इस समाज का विरोध करके बताओ पहले तो। समाज में पिछलित अवधारणाओं का, समाज में पिछलित कुरीतियों का, इनका विरोध करके बता। विरोध करने का मतलब लड़ने नहीं जाना, तो उनसे अलग होके बता पहले। दुनिया में जो भी मिथ्या परिणति, मिथ्या आडंबर हो रहा है, उन आडंबरों में हम सम्मिलित नहीं होंगे, अलग होके बता। आसक्ति भाव नहीं रखो, उसकी अनुमोदना नहीं होना चाहिए, वहां उपस्थिति नहीं होना चाहिए। दूर रहो तो मुक्ति। पहले जनता के राग से अलग होके बताओ, जहां भीड़ है उस राग से अलग होके बताओ, जो पूरा समाज कर रहा है उससे अलग होके बताओ। भैया क्या करो, समाज से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि समाज से लड़ना है, समाज से अलग होने का मतलब ये, दुनिया से अलग होने का मतलब ये है कि जैसा जिनेन भगवान कह रहा है वैसा आचरण प्रकट करना। दुनिया जो आचरण कर रही है उस आचरण में रत नहीं होना। वो सीधी बात है, जितनी भगवान की वाणी स्वीकार होगी, जितना वस्तु स्वभाव स्वीकार होगा, जितना आत्मचिंतन होगा, उतनी दुनिया की खबर अंतर से विला जाएगी, उतनी चिंता अंदर से विला जाएगी, उतनी दुनिया का महत्व अपने अंदर से विला जाएगा। और जहां दुनिया का महत्व अपने अंदर से गया, अपने चित्त से, अपने चित्त से पर का महत्व गया, अपने चित्त में चैतन्य का महत्व आया या भगवान की वाणी का सहकार हुआ, तो भैया अपने आप ही चिंताओं का नाश हो जाएगा। चिंता का विनाश, संसार का विनाश।
चिंताओं का विनाश, संसार का विनाश। आपके मन में आकुलता नहीं है, आप सबसे बड़े सुखी हो इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन? उसके अंदर चिंता ना। सबसे बड़ा सुखी इस दुनिया का, जिसको कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं करता, जिसे किसी की चिंता नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुखी जीव वो है। चाहे गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसे किसी की सल नहीं, वो शहंशाह। जिस सबसे बड़ा सुखी जीव है वो इस दुनिया का, कि जिसे किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, जो अपने में मस्त है, अपनी मस्ती में मस्त है, जो अपने सुख में सुखी है, किसी के सुख से दुखी भी नहीं है, किसी के सुख से सुखी भी नहीं है। भैया सभी के प्रति मैत्री, कारुण आदि भावनाएं तो होती हैं, मध्यस्थ आदि का भाव तो दुर्जनों के प्रति भी होता है, लेकिन भगवान जी किसी से ईर्षा, किसी के सुख से ईर्षा नहीं करता, और भैया किसी का सुख छीन के स्वयं सुखी नहीं होना चाहता। जो अपने पुण्य पाप के भोग में संतुष्ट है, और जिसे भगवान के वचन स्वीकार है, भैया इस जगत में कोई किसी का करता धरता नहीं। सब जीव स्वतंत्र, सब जीव का परिणमन स्वतंत्र, सर्व जीव के भाव स्वतंत्र, सब जीव आनंद स्वरूप परमात्मा, किसी का किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, सर्वत्र सुखी। हाँ जी बोलो। यही तो मिथ्या मानता है जी भाई, कि हो सब कुछ अपने पुण्य की वजह से रहा है, लेकिन विपरीत बहिर्मुख जीव मान रहा है कि तेरे कारण, निमित्त के कारण हो रहा। इसी का नाम तो संसार है। इतना ही सा बदल जाए तो बस जीव आज मुक्त है, अभी मुक्त है, इस समय मुक्त है। हो रहा है सब अपने पुण्य पाप से, भोग रहे हैं अपन अपने ही सुख दुख, अपने संयोग जो मिले हैं अपने को, वो सब अपने पुण्य पाप के निमित्त से मिले हैं। सारा कुछ अपने ही करा धरा अपन भोग रहे हैं, बाहर में भी, अंतर में दर्शन ज्ञान की बात तो छोड़ो, बाहर में शरीर के संयोग में भी जो भोग उपभोग मिल रहा है वो सब अपने पुण्य पाप के हैं। लेकिन मूड यह मान रहा है कि पत्नी से सुख, बच्चों से सुख, भोजन से सुख, दद्दा सुख इनसे नहीं है, पाप को ध्यान दे। बच्चे लात मार के बाहर निकालते, आज पुण्य का उदय है तो आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लगता अपने ही भोग रहा हो, किसी दूसरे का भोग कर ही नहीं रहा है। लेकिन पागलपन तो यही है, इतना ही तो पागलपन है कि मैं इसके कारण सुखी दुखी, बस इसी का नाम तो संसार। इतने में तो खेल खत्म हो रहा। और भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए, ये सत्य स्वीकार हो जाए, तो इतना ही अज्ञान पे टूटेगा कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो तू सर्व सुखी, तू सर्व सुखी हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निराकुल आनंद को प्राप्त कर लेगा, निष्प्रय तत्व को उपलब्ध कर लेगा, निश्चिंतता का उपभोग करने लगेगा। चिदानंद चेतन में निश्चिंत ज्ञान घन परमात्मा वो तेरी स्वानुभूति में उपलब्ध हो जाएगा। इतने से तो मोक्ष मार्ग है भगवान जी, इतने ही तो मुक्ति का मार्ग है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा सही में? अच्छी बात, स्वीकार भी होगा भगवान जी, धीरे धीरे अभ्यास करो, स्वीकार होगा, यही परम सत्य है। और इसके इस सत्य को पिए बिना इस दुनिया का राग अरे अभी हम ही सुधर जाए जी भाई। हम कह तो रहे हैं, अभी हम अपने को सुधार तो लें। क्या कह रहा है कि जो, क्या कह रहा है कि जो इस सत्य को पी रहा है बस वही जनता के राग को तोड़ सकता है। बस संसार का राग, जनरंजन का राग सिर्फ वो तोड़ सकता है जिसे स्वीकार हो जाए कि अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, दूसरे की करनी का फल कभी ना भोगा था ना भोग पाएंगे। आज हम सुखी हैं तो अपने भावों से प्राप्त किए पुण्य से, और आज हम दुखी हैं तो अपने ही परिणामों से प्राप्त किए हुए दुखों से, बस पाप से। हमने अपनी साता बांधी है तो आज हमारे सब सेवा कर रहे हैं, और आज हमने अपनी असाता बांधी है तो आज सास उल्टी, बहू उल्टी, बच्चे उल्टे, सब उल्टे मिले हैं, तो तुम्हारा अपना किया कर्म तुम्हें भोगने मिल रहा है। यहाँ कोई किसी का करता धरता, यहाँ कोई किसी को बनाने बिगाड़ने वाला,
यहाँ कोई किसी की हस्ती को ना बना सकता है, ना कोई किसी की हस्ती को मिटा सकता है। छह के छह द्रव स्वतंत्र, कल रात में कितनी अच्छी चर्चा आई थी। आकाश शून्य, धर्म शून्य, काल शून्य, भैया सिद्ध भगवान आत्म सिद्ध जीव भी शून्य, पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु शून्य, यहाँ शून्य के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सर्वत्र शून्य, शून्य स्वभाव ही सदा जयवंत है। शून्य छह द्रव्यों में शून्यत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। जो बाहर दिखता है वो पागल, वो संसार में परिभ्रमण करता है, और जो शून्यत्व को जानता है उसे संसार से लेना देना है ही नहीं। कला की चर्चा जरूर सुनना। शून्य स्वभाव का पहला सूत्र, सिद्धि संपन्नता विशेष शून्य स्वभाव। छह द्रव्यों की अलौकिक महिमा, शून्यता, कैसे अनादि अनंत सारे द्रव्य अपने में शून्य है। बहुत अच्छे तरीके से एक एक द्रव्य का स्वरूप बताया, आनंद आ जाएगा आपको। शून्य सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में मैं आत्मा वो शून्य बिंद में शक्ति हूं, मुझ में मेरे अलावा कुछ बरत ही नहीं रहा, मुझ में मेरे अलावा कुछ अनुभूति हो ही नहीं रही, मुझ में मेरे अलावा कोई जानने में आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। ये सुनते सुनते अनंत काल बीत गए, लेकिन जब छह द्रव्यों का वस्तु स्वरूप से विचार करते हैं तो ये बात अनुभव से सिद्ध होती है कि यहाँ कोई किसी का करने धरने वाला है ही नहीं, कोई किसी का मालिक है ही नहीं। सब अपने अपने में पूर्ण है, अपने अपने में सिद्ध है, अपने अपने में शुद्ध है, किसी को किसी से लेना देना नहीं। तब ये संसार कैसे चल रहा है? ये दो पागलों के कारण से चल रहा है। एक पागल ये जीव जो अपने स्वभाव को ना देख के और उन्मुख देख रहा है, और एक पागल वो पुद्गल जो आपस में जुड़ के ये विभाव रूप परिणमन चला रहा है। लेकिन पुद्गल तो अजीब है, इससे से कोई वेदन नहीं है। ये जीव चेतन है, इससे से दुख का वेदन है। जीव अंतरोन्मुख दृष्टि कर ले तो अभ्याली मोक्ष हो जाए, मुक्त हो जाए, खेल खत्म। भगवान आत्मा कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही? 2-3 मिनट बचे, कितने बचे? 5 मिनट डिफरेंस वाली में, इसमें टाइम हो गया। चलिए बताओ। जीव सिर्फ बाहर झांकने की आदत गंदी छोड़ दे बस। पर में झांकने की गंदी आदत छोड़ दे, अभी हमारी निराकुल आनंद इसके अंदर में बरत रहा है। कोई किसी का कुछ कर नहीं रहा। बाहर झांकने की आदत छोड़े तो ये जीव अभी मुक्त है भैया। ये सही कह रहा है। वास्तव में वस्तु स्वभाव का चिंतन करो। कल रात की चर्चा जरूर सुनना, निवेदन कर रहा है एक बार और कि यदि आपको वस्तु स्वभाव का चिंतन करना हो, तत्व का चिंतन करना हो, अपने अंतर का चिंतन करना हो, तो भगवान जी आप चिंतन करो तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कैसा निराकुल सुख का धाम है अपना आत्मा, कैसा निर्विकार सुख का धाम है। वस्तु स्वभाव का चिंतन करते जाओ, ऐसा लगेगा जैसे अभी मुक्त हो गए हो, अभी बिल्कुल अभी ये जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन क्या सब खत्म हो गया। वस्तु स्वभाव को कहने में, वस्तु स्वभाव का चिंतन करने में, वस्तु स्वभाव को सामने रखने में इतनी शांति शीतलता मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि भगवान जी जब वो वस्तु स्वभाव रूप परिणमन होगा तब क्या आनंद होगा। जब वैसा ज्ञान अनुभव करेगा तब क्या होगा, उसकी तो कोई पराकाष्ठा नहीं है। चर्चा में इतना आनंद है, चिंतन में इतना आनंद है भैया। अपने को यदि अपने निराकुलता का मार्ग बनाना है, जनरंजन राग भाव कलियम। 6 द्रव्य अपना अपना, अपन तो जनता 6 द्रव्य को मान लो, 6 द्रव्य जनता है, और 6 द्रव्य रूप जनता अपने अपने गुणों में परिणमित हो रही है। अब जब 6 द्रव्य रूप जनता ये पूरा विश्व अपने गुणों रूप परिणमित हो रहा है, तो कभी किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं। सब अपने अपने में पूर्ण है, अपन अपने में पूर्ण है, बाकी द्रव्य अपने अपने में पूर्ण है, किसी का किसी से लेना देना नहीं है। जिस दिन ये बात तेरे हृदय में बैठ जाएगी, उस दिन जनरंजन राग भाव गलियम, उस दिन दुनिया का राग तेरी अंतर से खत्म हो जाएगा। नाम कोई माँ कहेगा तो भी अपनापन नहीं लगेगा, कोई पिता कहेगा तो भी अपनापन नहीं लगेगा, और कोई दुश्मन कहेगा तो भी बुरा नहीं लगेगा। ये पता लगेगा कि कहने वाला तो पुण्य पाप का उदय है, मैं तो इससे भिन्न ज्ञान मात्र चेतन सत्ता ध्रुव तत्व ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। मेरा इन पर भाव पर्याय भाव से कोई संबंध। मान रहे हो या नहीं? पक्का? बस टाइम हो गया।
पक्का? सारा परिणाम पर है और मैं से पक्का हो गया। जनरंजन राग भाव गलियम चा। अब हमें संसार से राग नहीं, हमें आत्मा से अनुराग है। करना नहीं अब तो हो गया, नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा तो हो गया। मेरी है सत्ता की चलिए भैया, इसी विषय को अपन कल रहता फिर से, शायद जनरंजन राग या कल रंजन दोस्त, दोनों में से किसी विषय के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं भैया। सभी के जीवन में सत्य का ऐसे अंकुरण हो, गुरु महाराज की वाणी सबके हृदय में तत्व के मर्म को भेदे और सभी तत्व मर्मज्ञ होके आत्मानुभूति को प्राप्त करते हुए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य विभय सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज देशना की जय हो। आयु रे दिन पद आयो अनंत सुख संग लायो रे हो, अनंत सुख संग लायो रे। आयो रे दिन पद आयो अनंत सुख संग लायो रे हो, अनंत सुख संग आयो रे। दिनों की वाणी को मैंने जब से सुना, उसको मैंने हृदय से गुना। दिनों की वाणी को मैंने जब से सुना, उसको मैंने हृदय से गुना। दिन भर घूमे अभी सीखा में, इस बात को किया स्वीकार रे हो। आयो रे जिन्हें पद आयो अनंत सुख संग लायो रे। जिन्हें वर स्वामी जब तू है बड़ो, तो मैं जिन्हें वर भी हूँ बनो। जिन्हें स्वामी जब तू है बड़ो, तो मैं जिन्हें भी हूँ बनो। जिनेन्द्र पद का बहुमान आया, जिनेन्द्र पद का बहुमान आया, इस सत्य को किया अंगीकार रे हो। आयु रे जिन्हें पद आयो अनंत सुख संग लायो रे हो, अनंत सुख संग लायो। सत्ता मेरी है शून्य बिंद, शून्य स्वभाव उत्पन्न हुआ। सत्ता मेरी है शून्य बिंद, शून्य स्वभाव उत्पन्न हुआ। ममले स्वाभावी हूँ मैं, ममले स्वाभावी हूँ मैं। अपनी सत्ता का हुआ मुझ मान हो। आयो रे जिन्हें पद आयो अनंत सुख संग लायो रे हो, अनंत सुख संग लायो। जब से मैंने अपनी सत्ता को लगा, सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा। जब से मैंने अपनी सत्ता को लगा, सिद्ध स्वभाव का अमृत चखा।
अपने शिद्दत की महिमाएं आई, अपने शिद्दत की महिमाएं, सिद्ध स्वरूप की सूरत संभाले हो। आयो रे जिन्हें पद आयो, अनंत सुख संग आयो रे। ओ अनंत सुख संग आयो, तत्वं जनन्ये आनंदे आओ, निनंदे सहाओ, परम तत्ते पद विंद पाओ, नमियो सिद्ध स्वभाव, गुरु वेश गोपति रुई, गोपति ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवास, धम्म ज्योत जिन वर, हर खतियर कह जो, भय विनाश भव जो मुनौ, ममल ज्ञान परिलो, आयो रे जिने पद आयो, अनंत शक ढंगे लायो रे, अनंत सुख पंगे लायो रे। चैतन्य में तो भगवान आत्मा की जय।